मैं धावली और आप देख रहे हैं नंबर 1 सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां। ये थी आज के मुख्य समाचार की सुर्खियां और विस्तार से समाचार ब्रेक के बाद। किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर। इसलिए अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम, न देखभाल की जरूरत, न जंग लगने की परेशानी, आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बना कर देते हैं। अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र। ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गाड़गे नगर में आए दिन नए नए वारदात सामने आ रहे हैं, कभी हत्या के, कभी बलात्कार के, तो कभी चेन स्नैचिंग के। अब एक नई घटना गाड़गे नगर क्षेत्र के लक्ष्मी नगर से आई है। एक अज्ञात चोर ने शुक्रवार सुबह एक ज्वेलर की दुकान का शटर तोड़कर दुकान से सोने चांदी के आभूषण समेत 95,000 नकदी चोरी कर ली। नगर थाना क्षेत्र के महेंद्र कॉलोनी रोड लक्ष्मी नगर स्थित न्यू ऐश्वर्या ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने दोपहर 2 से 2:30 बजे तक एक दुकान में तोड़फोड़ की और 250 ग्राम सोना, 8 से 10 किलो चांदी और 95,000 रुपए नकद जब्त किए। दुकान के संचालक नारायण गौड़ ने बताया कि 19 लाख रुपए भी चोरों ने चुरा लिए हैं। राहणार हाजी बाजार आणि माझी दुकान आहे लक्ष्मीनगर। काय झालं होतं? रात्री मी 9:30 वाजता दुकान बंद केल्यानंतर आणि सकाळी 5:30ला माहिती पडलं की तुमच्या दुकानाचं शटर उघडे आहे, चोरी झालेली असं माहीत पडलं। नुकसान हे किती झालं? नुकसान झालेलं आहे तरी 8-10 किलो चांदी आणि 250-300 ग्राम सोनं आणि बरंच काही सोन्याचा स्टॉक, चांदीचा स्टॉक गेलेला आहे। घटना की सूचना मिलते ही DCP पूनम पाटिल, क्राइम ब्रांच की टीम और गाड़गे नगर पुलिस मौके पर पहुंची। वर्धा जिले के हिंगन घाट में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े मासूम 3 साल की बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों एक मां ने पहले अपनी बेटी की हत्या की, फिर खुद को फांसी लगाई। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी है। ये घटना संत टुकड़ोजी वार्ड के आशीष नगर में हुई। मृतक मां का नाम कविता नरेंद्र मोहदुरे और बेटी का नाम आराध्या मोहदुरे था। वर्धा के गणेश नगर निवासी कविता 8 दिन पहले पति के आत्महत्या करने के बाद अपनी मां मांडाबाई मनोज शेड़के के साथ हिंगन घाट में रह रही थी। इसी बीच मांडाबाई शेड़के काम के सिलसिले में बैंक गई थी। जब वह घर वापस लौटी तो उन्होंने कविता को फांसी के फंदे पे लटका हुआ देखा और बच्ची मृतक अवस्था में पाई गई। इस घटना से शहर में सभी तरफ हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना की जांच पुलिस कर रही है।
हिंगनघाट से सलीम शेख, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। अमरावती मनपा में पशु वैद्यकीय पद पर कार्यरत डॉक्टर सचिन बोंद्रे को एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मनपा से हिरासत में लिया है। शुक्रवार की दोपहर अमरावती मनपा में पशु वैद्यकीय पद पर कार्यरत डॉक्टर सचिन बोंद्रे को एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मनपा से हिरासत में लिया है। इसके पहले भी रिश्वत लेने की शिकायत मनपा के बड़े अधिकारियों को मिली थी। आखिरकार रिश्वतखोर बोंद्रे एसीबी के हाथ लगे। इस कार्रवाई से मनपा में हड़कंप मच गया था। आज दिनांक 1/10/2021 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अमरावती यामध्ये मी पोलीस निरीक्षक संतोष इंगळे तसेच माझी टीम यांनी अमरावती महानगरपालिका येथील सहाय्यक पशु शल्यचिकित्सक श्री सचिन बोंद्रे यांना 50,000 रुपये लाचेची रक्कम घेताना रंगेहात पकडलेले आहे। त्याबाबत कारवाई सध्या चालू आहे। यामध्ये तक्रारदार हे तेथील कर्मचारी असून ते ड्युटीवर गैरहजर होते। तसेच त्यांनी जे पकडलेले वराह आहे ते शहरातून त्याची विल्हेवाट करण्याकरिता त्यांची नेमणूक करण्यात आलेली होती। सदस्य वराह हे शहराच्या बाहेर विल्हेवाट न करता त्याची विक्री करून त्यामध्ये त्याची विक्री करून जे पैसे मिळत होते त्या पैशाची मागणी सदस्य आरोपी करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। सध्या गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक माननीय विशाल गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक श्री अरुण सावंत तसेच अमरावती घटकाचे DYSP श्री भगत साहेब, महाजन साहेब तसेच मसवडे साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली मी पोलीस निरीक्षक संतोष इंगळे तसेच माझ्यासोबत NPC सुनील वराडे, अभय वाघ, युवराज राठोड, चंद्रकांत जनबंधू यांनी कारवाई केलेली आहे। माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे तसेच आव्हान आहे की आपल्याला कोणतेही लोकसेवक किंवा शासकीय कर्मचारी अधिकारी हे कोणत्या कामासाठी लाचेची मागणी करीत असल्यास त्यांनी आमच्याशी संपर्क करून तक्रार द्यावी। पूर्व सांसद आनंदराव अरसुल की सिटी बैंक घोटाले में उनकी प्रॉपर्टी ईडी द्वारा जब्त कर उनकी संपत्ति से जमाधारकों को पैसे देने की बात विधायक रवि राणा ने की है। आज सिटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन माजी खासदार आनंदराव अरसुल इन्होंने जो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी वो हाईकोर्ट ने फेटाड़ी है, रद्द की है, क्योंकि ईडी के पास इतने सारे पुरावे हैं आनंदराव अरसुल के और मजबूत पुरावे हैं जिससे वो याचिका वहाँ टिकी नहीं। इसलिए आनंदराव अरसुल की जो अड़चन है वो बढ़ गई है। आने वाले टाइम पे आज जो हॉस्पिटल में वो एडमिट है, वो जो नाटक करके हॉस्पिटल में एडमिट हुए उससे बाहर निकलते ही उनको तुरंत ईडी अरेस्ट करेंगी, कार्रवाई करेंगी और उनकी जितनी मालमत्ता है 1,000 करोड़ के ऊपर आनंदराव अरसुल जो शिवसेना के नेता है उनकी प्रॉपर्टी है मुंबई में, पूना में, नागपुर में, अमरावती में और दिल्ली में और सातारा में, ये सभी प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी, उनका ऑक्शन किया जाएगा और जो ठेवीदार है उन सभी को वापस मिलेंगी और इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में आनंदराव अरसुल के ऊपर होने वाली है। एक तरफ लगातार बारिश से किसानों की फसल को खतरा पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ फसलों पर शंख नाम का हमला हो रहा है। ये शंख फसलों के पानी, फूल और छाल खाने लगे हैं। किसानों की प्रशासन से गुहार है कि इस चिंता को दूर करने के लिए मुआवजा दे या किसानों की मदद। अमरावती जिले के करंजा बहिराम इलाके में फसलों पर शंख नाम का हमला हुआ है। करंजा बहिराम क्षेत्र में लगभग 1300 हेक्टेयर फसल पर अब इन शंखों ने हमला किया है और ये पानी, फूल और छाल खाने लगे हैं। जैसे जैसे पेड़ सूख रहा है, तूर, मिर्च और संतरे के पेड़ों पर कॉनिफर्स का भी हमला हुआ है।
इस शंख को अफ्रीकी घोंघा कहा जाता है। अब इस शंख को अपने खेतों से कैसे हटाया जाए, ये सवाल अब किसानों को परेशान कर रहा है। किसानों को दिन में 3 बार अपने खेत में जाकर खुद ही पेड़ से शंख निकालना पड़ता है। मी सचिन ठाकरे, कारंजा भैरम येथील निवासी आहे। माझे इथे शेत आहे 5 एकर। त्यामध्ये मी पराठीचं पीक टाकलेलं आहे। त्या पराठीच्या पिकामध्ये आतापर्यंत मला भरपूर खर्च लागलेला आहे। आता पीक जेमतेम उठून उभं झालं होतं, त्याला बोंड आले, सर्व आलं, पण त्याच्यावर आता शंख अळी म्हणून हा रोगाचा प्रादुर्भाव बऱ्याच प्रमाणात आलेला आहे। आणि आता परिस्थिती अशी आहे की त्याला आतापर्यंत आम्हाला भरपूर खर्च लागलेला आहे। आता हे शंख अळी हे नवीनच संकट आमच्यावर आलेलं आहे। त्याच्यासाठी आम्ही आता शासन दरबारी जे विचारणा केली असता तर त्याच्यावर आता कोणी औषध देत नाही। औषध आहे नाही म्हणते, काहीच नाही म्हणते। आता ते वेचायसाठी आम्हाला कापूस वेचायसाठी पैसे नाही आहे, तर आम्ही आता शंख वेचून जमा कसे करायचे त्याच्यासाठी आम्हाला विचार पडलेला आहे। मागच्या वर्षी कोरोना झाला, कोरोना पिरियडमध्ये आमची परिस्थिती एकदम खालावली। यावर्षी आता जेमतेम परिस्थिती सुधारायला लागली थोडीशी, तर आता हे शंख अळीचा प्रादुर्भाव आला। आम्हाला शासन दरबारी काही विचारणा केली असता त्याच्यातही काही आम्हाला हे भेटत नाही। एक सेकंड। आता परिस्थिती अशी झाली आहे, कोरोना काळ असल्या कारणानं मजूर आमच्या शेतामध्ये यायला तयार नाही। मग त्यासाठी आम्हाला सकाळ दुपार संध्याकाळ एकत्र करून ते शंख वगैरे जमा करावं लागते। आता ते शंख वगैरे जमा करायसाठी आम्हाला खूप मेहनत लागते। आणि आता आमच्या जो आमदारबारी एवढीच मागणी करतो की आम्हाला याची काही ताबडतोब मदत करण्यात यावी किंवा ह्या शंख अळीचा काहीतरी उपाय असेल ते आम्हाला सांगण्यात यावा। पहले से ही कोरोना काल के कारण किसानों को श्रम नहीं मिल रहा, इसलिए निराई के लिए दूसरे मजदूर को, कपास की तुड़ाई के लिए दूसरे मजदूर को, दूसरे काम के लिए दूसरे मजदूरों को, और अब ये शंख के लिए दूसरे मजदूरों को लगाना पड़ता है। अगर वह अपना सारा पैसा खेतीहार मजदूरों पर खर्च कर देते हैं तो उसे कीटनाशकों की कीमत की भी चिंता सताती है। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि शंख कीट नहीं है। यहाँ के किसानों ने प्रशासन से किसानों को मुआवजा देने या किसानों की मदद करने की गुहार लगाई है। मी पल्लवी घाडगे, मंडळ कृषी अधिकारी आहे चांदूर बाजारमध्ये। तर कारंजा भैरम या पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शंखाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे। तर याच्यावर जास्त असे म्हणजे उपाययोजना म्हटलं तर मग पहिलं आपलं स्नेल किल म्हणून एक गोळी भेटते, त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होऊन ते शंख किडीचा अट्रॅक्ट होऊन ते मारली जाते। दुसरं तर आपण असं करू शकतो की चुन्याच्या पट्ट्या आहेत त्या शेताच्या साईडनं टाकून त्याचा अटॅक कमी करू शकतो जर नसेल तर। आणि दुसरं म्हणजे आपला घरगुती उपाय म्हटलं तर गुळाच्या पाण्यामध्ये आपण गोणपाट भिजवून संध्याकाळच्या वेळेस ते बांधावर वगैरे टाकू आणि नंतर सकाळी उठल्यानंतर त्याच्यावर अट्रॅक्ट होतात त्या गोळा करून आपण मारू शकतो। मारण्यामध्ये मिठाचं किंवा साबणाचं पाणी, केरोसिन याचा उपयोग करू शकतो। दुसरं उपलब्ध करून दिलं जाईल। तो आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे पुनः मिलेंगे। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अमरावती महानगरपालिका अमरावतीतर्फे शहरातील वाढत्या रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे। सदर कक्षामध्ये रुग्णांच्या घरामधील व्यवस्था, स्वातंत्र्य कक्ष, त्यांना असलेली लक्षणे, ताप, सर्दी, खोकला, ऑक्सिजन याबाबत माहिती द्यावी, तसेच आयसोलेशनचा फॉर्म भरण्याकरिता खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आप सिटी न्यूज पर अपने प्रोडक्ट की, शॉप की, शोरूम की, जन्मदिन के विज्ञापन अत्यल्प छूट पर दे सकते हैं। इसके लिए हमारे विज्ञापन पर इस नंबर पर संपर्क करें 9370067111। राज्य सेवा आयोग की हालिया परीक्षा में अनाथ आरक्षण का लाभ मिलने के बाद नारायण इंगड़े को क्षेत्रीय वन अधिकारी नियुक्त किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने नारायण इंगड़े को बधाई और शुभकामनाएं दी है।
राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनाथों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 1% आरक्षण पाने के लिए लगातार आरक्षण का प्रयास किया था। आरक्षण का लाभ लेकर नारायण इंगले हाल ही में राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में शामिल हो सकेंगे। नारायण से फोन पर संपर्क कर श्रीमती ठाकुर ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। हेलो नारायण, खूप खूप अभिनंदन बेटा। छान आरएफओ झाला, म्हणजे तू पहिला मुलगा आहे ज्याला आपण आरक्षणाचा फायदा देऊ शकलेला आहे ना। मला पण गायभरून येत आहे। हो बेटा, चल आपण तू मुंबईला ये, एखाद दिवशी आपण भेटूया मुंबईला। चला बेटा, अभिनंदन तुझं, खूप खूप अभिनंदन। ठीक आहे, काळजी घे आणि काही लागलं तरी मी आहे आयुष्यभर। मी महिला व बालकल्याण मंत्री नसली तरी पण मी आहे तुझ्यासाठी। ठीक है बेटा, ओके, अभिनंदन। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। उन्होंने नारायण को ये भी आश्वासन दिया कि वह भविष्य में हमेशा उनके साथ रहेगी। इस अवसर पर बोलते हुए ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि नवोदित अनाथों को अब आरक्षण का लाभ मिलेगा और उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे। वहीं नारायण इंगले ने अनाथ आरक्षण का लाभ मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और मंत्री यशोमती ठाकुर का आभार जताया। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि राज्य के लोग प्रशासनिक अधिकारियों से स्नेह और न्याय की अपेक्षा करते हैं। यशोमती ठाकुर ने अमरावती की महिला प्रबोधनी में महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा, एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग में एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में नवनियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने राज्य में कुछ नए भर्ती अधिकारियों के लोगों के प्रति व्यवहार के बारे में बताया और उदाहरण दिया कि अगर अधिकारियों को समय पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता है तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए संघर्षरत अधिकारियों को लोगों के संघर्ष को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। लोगों के हित में नीतियां बनानी चाहिए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास करें। तुम्ही संघर्षातून इथपर्यंत आणि पुढे जे पाऊल तुम्ही उचलणार त्या पावलांमुळे, त्या ऍक्शन्समुळे तुमचा महाराष्ट्र कसा घडणार याच्यावर सगळ्या गोष्टी आहेत। म्हणजे तुमच्या हातामध्ये या राज्याची भिस्त आहे। अधिकाऱ्यांपर्यंत ज्यावेळेला प्रश्न येतात त्यावेळेला ते सोल्युशन्स राहिले पाहिजे आणि रिॲक्शन्स कमीत कमी राहिल्या पाहिजे, असं माझं ठाम मत आहे। आम्हाला पण मी नवीन निवडून गेले त्यावेळेला माझे वडील होते आणि मला म्हणायचे एवढं बोलू नको, कमी बोल। आणि माझे वडील 100 गोष्टी ऐकल्यानंतर एखादा काहीतरी विषय बोलायचे, ते मला समजायला थोडासा वेळ लागला। आणि हे जर तुम्ही ट्रेनिंग मध्ये समजलात तर तुमच्या एवढा सक्सेसफुल अधिकारी कोणीच राहणार। वन विभाग के पश्चिम मेलघाट के धानी वन परिक्षेत्र अंतर्गत खारिया ट्रेबू गांव के पास एक अजगर के शरीर से चर्बी निकालने खबर फैलने के बाद पूरे मेलघाट में एक ही सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धानी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि धानी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत खारिया ट्रेबू से सोनाबर्डी मार्ग पर शिला फाटा नाला के निकट खारिया ट्रेबू से 4 व्यक्तियों ने अजगर के शरीर से चर्बी निकालने का काम शुरू किया है। एसीएफ पवन जैप के मार्गदर्शन में वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और गहन जांच करके वन विभाग के अधिकारियों ने 4 व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लिया। सभी चारों आरोपियों को धानी कोर्ट में पेश किया और उनका AFCR मांगा, जिसमें और आरोपियों के नाम सामने आने की संभावना है। ये घटना बहुत ही गंभीर है
वन अधिनियम 1972 के तहत गुना दाखिल किया गया और वन विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीएफ पवन जैप के मार्गदर्शन में वनपाल चौहान, वन रेंजर जीके ठाकरे, एमबी मावस्कर, एसएच मेटकर और एमजे पटेल द्वारा कार्रवाई की गई है। आगे की जांच वन विभाग द्वारा किए जा रही है। धानी से शकील अहमद, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। 6, 7, 8 अक्टूबर को पंचायत राज कमेटी का मेलघाट में दौरा है, जिसको लेकर मेलघाट में हलचलें तेज हो गई है। प्रशासन कमेटी के आगमन को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। पंचायत राज कमेटी के मेलघाट दौरे को लेकर यहां हलचल तेज दिखाई देने लगी है। बता दें कि 6, 7, 8 अक्टूबर को पंचायत राज कमेटी के आगमन रहने के बीच कमेटी धानी चिकलदरा तहसील पहुंचेगी, जैसी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो रही है। लगभग प्रशासन कमेटी के आगमन को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। मेलघाट में शासन की योजनाओं का जायजा लेने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत, जिप पाठशालाओं, अधूरे शौचालय को भेंट देने के बीच पीआरसी के दौरे को लेकर यह हलचलें तेज हो गई है। मेलघाट में विभिन्न योजनाओं के बीच नागरिकों की समस्या भी बड़े पैमाने पर रहने के चलते पीआरसी के मेलघाट दौरे को अहम माना जा रहा है। कुछ वर्षों पहले पंचायत राज कमेटी ने मेलघाट दौरे में यहां पे विशेष कार्रवाई की थी, जिसके मद्देनजर पीआरसी के मेलघाट दौरे की संभावना को प्रशासन गंभीरता से ले रहे हैं। धानी से शकील अहमद, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। मेलघाट के जंगलों में वैसे तो आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के अनेक माध्यम मौजूद है, लेकिन कुछ फलों को जंगलों से समाप्त कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर आदिवासियों से रोजगार छीनने जाने का काम किया गया है। लेकिन आदिवासियों के लिए रोजगार का नया माध्यम जंगलों से ही प्राप्त हुआ है, सीताफल। आज भी मेलघाट के जंगलों में सीताफल जैसे फलों का प्रमाण बड़े पैमाने पर होने के कारण यहाँ नवरात्र शुरू होने से पहले ही आदिवासियों के रोजगार का माध्यम बन जाता है। हाल ही में चिकलदरा शहर में ग्रामीणों से आदिवासी महिला पुरुष सीताफल की टोकरियां लेकर पहुंच रहे हैं और इसकी बिक्री कर एक बेहतर रोजगार की ओर बढ़ते देखे जा रहे हैं। चिकलदरा में पहुंचने वाले पर्यटक जंगल में उत्पादित होने वाले इन सीताफलों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। जंगल में पाए जाने वाले ये सीताफल स्वाद में भी बेहतर बताए जाते हैं। आदिवासी नागरिक सुबह के समय जंगलों में पहुंचते हैं और पेड़ों से सीताफल तोड़कर इसे परतवाड़ा, चिकलदरा और धानी जैसे शहरों में लाकर इसकी बिक्री करते हैं। सीताफल ये आदिवासियों के लिए रोजगार का माध्यम बना नजर आ रहा है, जिसकी बिक्री आज से शुरू बताई जा रही है। धानी से शकील अहमद, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। सिटी न्यूज पर केबल के अलावा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। केबल टीवी पर GTPL 73, सिटी केबल 92, ACN 98 सेटअप बॉक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। वैसे ही सिटी न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। आप व्हाट्सएप पर भी अपनी सूचना देकर न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप हमारा चैनल टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो तरोताजा समाचार देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप फेसबुक पर, इंस्टा और ट्विटर पर भी ये समाचार देख सकते हैं। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपको ये समाचार कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। कोई जानकारी या सूचना देना हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोशी रोड, अमरावती। हमारा फोन नंबर 9403620111। सटीक
एवं नियमित समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।